अब हम बात करते हैं 7.2 के प्रश्न संख्या 4 की। इससे पहले हमने 7.2 जो प्रश्नावली चल रही थी उसके 3 प्रश्न किए थे। अब हम बात करते हैं 7.2 के प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 में लिखा हुआ है कि दो बिंदु दिए हुए हैं और उन दोनों बिंदुओं का क्या लिखा है, बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, उस जोड़ने वाले रेखाखंड को एक बिंदु दिया हुआ है, ये किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको बताना है। तो आपको जो भी दिया हुआ है उसी के अनुरूप जो है हम कुछ प्रश्न में मान लेते हैं कि माना बिंदुओं -3,10 व इसको A मान लेता हूं, दूसरे वाले को B, 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, अब ये जो बिंदु दिया हुआ है इसको मान लेता हूं बिंदु P, रेखाखंड को बिंदु P, और इस बिंदु P के निर्देशांक है -1,6, M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। आपको दिया हुआ है कि दो बिंदु दिए हुए हैं, उनको एक तीसरा बिंदु किसी एक निश्चित अनुपात में विभाजित करता है, तो आपको यह बताना है कि कौन से अनुपात में बांटता है। और हमने मान लिया कि वो जो अनुपात है वो अनुपात हो जाएगा M1 अनुपात M2। अब हम इससे आगे क्या करेंगे, देखो विभाजन वाला जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए यहां हमारे पास क्या क्या बिंदु दिए हुए हैं, किस प्रकार से है, यहां एक समझते हैं। देखो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पॉइंट A जो है उसके कोऑर्डिनेट है -3,10, B के जो कोऑर्डिनेट है वो लिखा हुआ है 6,-8। इस पूरे लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड AB पर एक पॉइंट P है और जिसके निर्देशांक 1,6 आपको दिए हुए हैं। पॉइंट P जो है इसको कौन से अनुपात में बांटता है, हमने माना था M1 M2 में बांटता है। तो अब हम लिखेंगे अंतः विभाजन, क्या लिखेंगे, अंतः विभाजन सूत्रानुसार, या केवल ऐसा लिख सकते हो विभाजन सूत्र से, अंतः विभाजन से। फॉर्मूला होता है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। मैंने x के बराबर में कौन सी वैल्यू है वो सारा लिखा है। यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरे पास में यहाँ क्या क्या वैल्यू है वो देखिए, यहाँ आप y वाली वैल्यू भी लिख सकते हैं। x की वैल्यू आपको गिवन है, ये वाला जो है वो है x1 y1, ये वाला जो है x2 y2, और ये थर्ड वन है xy। जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, पहले वाले में रेखाखंड AB को एक बिंदु P जो है किसी निश्चित अनुपात 2:3, 3:4 में विभाजित करता है। इसमें आपको अनुपात ज्ञात करना है, उस बिंदु के कोऑर्डिनेट, उसके निर्देशांक आपको पहले से गिवन है। यहां x की वैल्यू है -1, उसके अलावा x1 क्या है, ये रहा x1 आपके पास -3, तो लिख दिया -3। x2 क्या है, ये भी आपके पास में दिया हुआ है +6। ये सारी की सारी वैल्यू जो है इसमें रख देता हूं मैं। x की जगह आएगा -1,
राइट हैंड में m1 का m1, x2 जो है x2 की जगह में लिख देता हूँ 6 प्लस m2 इंटू x1 है -3 अपॉन में लिखा हुआ है m1 प्लस m2। इतना कुछ हमारे सामने लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, या इसको मैं जो है वैल्यू निकाल लेता हूं। -1 को m1 से गुणा किया तो मेरे पास आया माइनस का m1। जब -1 को m2 से गुणा करोगे तो आएगा -m2 और राइट हैंड में क्या बचा 6 इंटू m1, तो ये बचा 6 टाइम m1 -3 इंटू m2 माइनस का 3m2 ये आ गया। अब काम करते हैं m1 को एक साइड रख लेते हैं, m2 की जो भी वैल्यू निकल के आती है उसको दूसरे साइड में ले जाते हैं। ये माइनस का m1 है, इसको इधर लेके आ जाओ। आपके पास पहले से क्या लिखा हुआ है, देखो पहले से आपके पास लिखा है 6m1 और वो m1 इधर आ जाएगा। ये माइनस का लिखा हुआ है m2 और अब जो है ये माइनस का 3m2 है वो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3 बार m2 प्लस का है, 1 बार m2 माइनस का है, तो आपके पास बचेगा 2 बार m2 बराबर 6 प्लस 1 7 बार m1। m1 अपनी जगह पर रख लिया, ये m2 इधर से इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ये 2 का 2 अपने स्थान पर, ये 7 गुणा वाला इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। हमें मिला 2:7। क्या मिला 2:7। लास्ट की लाइन आएगी अतः -3,10 व 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 2:7 में विभाजित करता है। कौन से अनुपात में विभाजित करता है? 2:7 में विभाजित करता है। हमने जो पहली लाइन लिखी थी वही लास्ट है। अब कईयों ने ये सोचा होगा कि मैंने ये x वाला जो है यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो कैसे लगाया। आप x वाले फॉर्मूले की जगह y वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या तो x का लगाना है या फिर y का, दोनों में से कोई भी एक जो आपको उचित लगे वो आप यहाँ यूज में ले सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये प्रश्न संख्या 4 जो है यहाँ पूरा होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए सेम ऐसा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, उसमें x अक्ष की जगह आपको y अक्ष दिया हुआ है और ज्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है। प्रश्न क्या है, प्रश्न की ओर बात करते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी आपको अनुपात ज्ञात करना है। और अभी आपने जो प्रश्न किया है प्रश्न क्रमांक 4, उसमें भी आपने अनुपात ज्ञात किया है। किसी भी प्रश्न में जब आपको अनुपात ज्ञात करना हो तो अनुपात सबसे पहले m1 और m2 मान लेते हैं, अभी हमने किया था वही काम उसमें लेंगे। a और b को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित होता है, तो यहां अगर x अक्ष का नाम आया है तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, देखिए x अक्ष पर, x अक्ष के ऊपर y का मान कितना होता है, 0। अगर x अक्ष के ऊपर y का मान 0 होता है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देखो बिंदुओं, यहां लिख देता हूं, बिंदुओं a 1,-5 व b -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड लाइन सेगमेंट को x अक्ष
एक्स अक्ष जो है M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ये हमें इसको M1 M2 में बांटता है। तो यहां देखो x अक्ष के ऊपर हमें पता है कि y का मान होता है 0। अगर y का मान 0 होता है तो देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, y इज इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ आपके पास जो प्रश्न है, इस प्रश्न में y की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में दे दी कि आपको जो y है उस y की वैल्यू 0 लेनी है। तो y की वैल्यू 0, M1 का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपके पास ये देखो रहा y1, ये है y2, आपके पास y2 है प्लस का 5, ये M2, M1 है जो y1 है वो है माइनस का 5, बट्टे में आपको लिखना है M1 प्लस M2। यह जो भी मान आया इसको जैसे ही तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 गुणा M1 0, 0 गुणा M2 0, यानी एक पक्ष में तो आपके पास स्पष्ट 0 आ जाएगा और दूसरे पक्ष में क्या आएगा देखिए, इसका इन दोनों से गुणा करोगे तो आएगा रिजल्ट 0। 5 गुणा M1 आया M1, 5 गुणा M2 माइनस का 5 M2, ये तो 0 है, माइनस का 5 M2 है, मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ, 5 बार M2 इधर है 5 बार M1, तो ये बचा M1, ये M2 गुणा वाला इधर जाएगा तो भाग में, इधर आपके पास क्या बचा देखिए 5 और ये बट्टे में 5, 5 बट्टे 5 का मतलब है 1:1। क्या है ये जो x अक्ष है ये इसको 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है। चलो कि आपके पास एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, इसको x अक्ष मान लेते, कोई भी पॉइंट P होगा, ये जो भी पॉइंट आपका P आ रहा है, ये पॉइंट P जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, 0, और 0 क्यों होगा, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में लिख दिया x अक्ष के ऊपर y का मान तो 0 होता है। तो आपके पास a जो है उसकी वैल्यू, उसके कोऑर्डिनेट 1 और -5 दिए हुए हैं, b के -4,5 दिए हुए हैं, p जो इसको 1:1 में विभाजित करता है। जब आपने ये वाला यानी y के लिए फॉर्मूला लगाया तो आपके पास अनुपात आ गया। अब अगर आप यहाँ x वाला लगाते हो तो आएगा M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टे में M1 प्लस M2। x का मान आपके पास में x, ये लिखा x, M1 कितना अनुपात आया 1, ये x1 है, ये x2 है, x2 का मान -4 दिया हुआ है, M2 का M2, x1 आपको दिया हुआ है प्लस का 1 और बट्टे में 1 प्लस 1 अनुपात आपको दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू -4, M1 जो है आपको M1 की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है वो यहाँ लिखनी है, M1 × 1 और x1 जो है वो आपको 1 × 1 आ गया है प्लस 1 बट्टे में 2, x इज इक्वल टू, x का मान क्या आएगा -3/2, x का मान तो 3/2 है, यहां आपके पास x का मान -3/2, y का मान है 0, और ये आपको पूछा था पॉइंट P के निर्देशांक कैसे पता चला, क्योंकि प्रश्न में पूछा था इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये आपके पास जो बिंदु है उसके निर्देशांक आ गए और आपको पूछा था अनुपात, अनुपात आपके पास आ गया 1:1। इस प्रकार हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न संख्या
5 जो है वो पूरा होता है।